सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्पेशल बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आपको इस चैनल के थोड़ा सा विपरीत लगेगी, लेकिन जब आप उस बुक को पढ़ोगे, जानोगे तो आपको बात समझ में आने लगेगी। उस बुक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। शहीद भगत सिंह जी की ये पुस्तक है। अब इन्होंने इसमें क्या दिया है और ये कब लिखी गई? ये पुस्तक 1931 में लिखी गई। ये वाला लेख, इसमें कई सारे लेख हैं, हालांकि ये कोई पुस्तक नहीं है। इसमें कई सारे लेख दिए गए हैं भगत सिंह जी के, 1923 के, 1924 के, 1931 तक के उनके लेख हैं जो उन्होंने जेल में रहकर लिखे हैं। एक बात और इसके अंदर कि उन्होंने अलग अलग लेख जो लिखे हैं तो अलग अलग बात होगी उसमें, जैसे अछूत समस्या क्या है, कुछ अपने उन्होंने पिता को पत्र लिखे, कुछ अपने दोस्तों को पत्र लिखे, वे चीज़ें सारी इसमें दी गई है। पर इसमें जो सबसे मेन मुख्य टॉपिक है, एक तो अछूत समस्या जो 1923 में लिखा गया, एक धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम 1928 में लिखा गया, और एक मैं नास्तिक क्यों हूँ जो इस पुस्तक का टाइटल दिया गया है वो 1931 में लिखा गया। अब भगत सिंह जी क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ और फिर मैं आपको पुस्तक को भी दिखाऊंगा अंदर से, कैसे इसके फ़ॉन्ट है, कैसे इसका पेज है और क्या क्या इसकी विषय सूची है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भगत सिंह जी कहते हैं कि भारत में एक अछूत समस्या सबसे ज़्यादा है। आप कुत्ते को तो अपने पास बैठा सकते हैं, अपने गोद में बैठा सकते हैं, लेकिन एक वर्ग है जो आज के समय में एससी वर्ग जिसे बोलते हैं, या सनातन धर्म में उसे शूद्र बोला जाता है। तो उस वर्ग को अगर आपका स्पर्श भी हो जाए तो आप अछूत हो जाते हैं, और कुत्ते को आप गोद में बैठा सकते हैं, गाय को आप माता मानते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से आपका स्पर्श हो जाए जिसे आप अछूत बोलते हो तो आप अछूत हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है भारत में जो इस तरह एक वर्ग को अपमानित किया जाता है। और उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा ब्राह्मणों को भी टारगेट किया है कि इसका जो सबसे ज़्यादा ये छुआछूत जो फैलाया है ये ब्राह्मणों द्वारा ही फैलाया गया है। दूसरा एक जो इनका जो मुख्य चैप्टर है वो है मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ में ये कहते हैं कि कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और मेरे मन में सवाल आया है कि क्या मैं नास्तिक हूँ। और ये कहते हैं कि मुझे अब ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये एक देशभक्त है, और देशभक्त को क्या है कि अपना देश कैसे भी करके आज़ाद हो जाए, और वो हो नहीं रहा। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, हमारे भारत में भगवान को पूजने वालों की कमी है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में भगवान को माना जाता है, लेकिन हम फिर भी गुलाम हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चारों प्रकार के धर्म भारत में हैं। जैन धर्म 5, सभी धर्म भारत में हैं, और सभी एक से एक पुजारी हैं, एक से एक मजहब में, एक से एक उनमें जो पादरी होते हैं, जो ईसाइयों में इनमें हफज जी होते हैं, मतलब सभी अपने अपने धर्म के प्रति, मजहब के प्रति सभी का लगाव है, और सभी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। लेकिन हमारा देश फिर भी आज़ाद क्यों नहीं हो रहा? ये कहते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं वो एक आर्य समाजी थे और उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आर्य समाजी कुछ भी हो सकता है लेकिन एक नास्तिक नहीं हो सकता। हाँ, आर्य समाजी खंडन जरूर करता है हर बात का, लेकिन आर्य समाजी नास्तिक तो नहीं होता, क्योंकि वो वेदों को मानता है। वो कहते हैं कि अंग्रेज जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। कहाँ है वो भगवान? कहाँ है? क्या वो मेरे देश को आज़ाद नहीं करवा सकता? जहाँ इतने बड़े बड़े संत हमारे देश में हैं, क्या वो इतना भी नहीं करवा सकते उस भगवान से कि हमारे देश को आज़ाद करवा सके? जहाँ मुस्लिम, इतने बड़े बड़े मुस्लिम मजहब में भी इतने बड़े बड़े ये हफज जी हैं, क्या ये भी अपने अल्लाह से इस देश को आज़ाद नहीं करवा सकते? जैन धर्म कह लो, सिख धर्म कह लो, मतलब कि कहने की बात यह है कि भगवान यहाँ पे मदद नहीं कर रहा है। मैंने जो है सिख धर्म में मैं हूँ, और मैंने उनकी खूब जो भी इनका जिस तरह भी पूजा होती है या वाहे गुरु से अरदास लगाई जाती है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, भगत सिंह जी कह रहे हैं कि भगवान जो है मदद नहीं करता। और सच कहूँ तो मुझे अब ईश्वर की सत्ता पर भी विश्वास नहीं रहा। अंग्रेज जो भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन उन्होंने हमें फिर भी गुलाम बनाए रखा है। अगर हमारे पास इतनी भक्ति है और हम ये कहते हैं कि भगवान से हम जो चाहे वो करवा सकते हैं, भगवान ही सब कुछ करता है, तो भगवान तो बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है जलियांवाला बाग में, जहाँ इतनी गोलियां चली, और वैसे भी अंग्रेज अन्याय कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान को नज़र नहीं आ रहा?
जिस तरह ब्राह्मण लोग दावा ठोकते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, ये हो क्या रहा है? अब वो भगवान को क्यों नहीं मना पा रहे हैं? भगत सिंह कहते हैं हम गुलाम इसलिए नहीं हैं कि अंग्रेजों के पास हमसे कोई पावरफुल भगवान है। भाई अब जैसे हमारे पास तो भगवान है, उनके पास कोई और पावरफुल होगा, किसी शक्ति के कारण वो, मतलब किसी चमत्कार के जरिए उन्होंने हमें बंदी बना रखा है, हमें गुलाम बना रखा है। बल्कि हम गुलाम इसलिए है कि वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। हम गुलाम इसलिए है कि उनके पास राइफल है, बंदूक है, सेना है, इसलिए हम गुलाम हैं। उनके पास दिमाग है, वो साइंस को ज्यादा मानते हैं और भारत में साइंस को नकारते हैं। यहां कहते हैं कि साइंस बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। जिसने साइंस को नकारा है वो इसी तरह गुलाम रहेगा, और ऐसा हो भी रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत परेशान हूं अपने देश के लिए। मैं हर धर्म में जाकर मैंने हर प्रकार से उस भगवान की प्रार्थना कर ली, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो वाहेगुरु हो। वो किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता। भगत सिंह कहते हैं वो मदद नहीं कर रहा, वो करता ही नहीं मदद। इसीलिए मुझे अब उसकी सत्ता पर विश्वास नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। हमारा गुलाम होना ये दर्शाता है, जहां हम इतने धार्मिक अपने आप को कहते हैं, हमारा गुलाम होना दर्शाता है कि भगवान मदद नहीं करते। और ब्राह्मणों के जरिए जो ब्राह्मण दावा ठोकते हैं, ये ग्रह चढ़ गई, अब शनि की ग्रह, शुक्र की ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह, और ये जो भक्त नहीं तांत्रिक लोग, ये टोना टोटका, वो टोना टोटका, तब कहाँ गया था जब देश गुलाम था? इससे सिद्ध होता है कि ये हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं। और भगत सिंह जी भी इसी बात को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है इसका पहले आपको मूल्य दिखा देता हूँ। वो है 149 रुपीज़, पर ये सस्ती मिल जाती है, मार्केट से और सस्ती मिल जाएगी, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से भी आपको मिल जाएगी, सस्ती मिल जाती है। अब जो है मैं आपको पहले विषय सूची बताता हूँ, फिर आपको अंदर का इसमें दिखाऊंगा कैसे फ़ॉन्ट है, क्या है। घर को अलविदा, पिताजी के नाम पत्र। अब देखते जाइएगा। अछूत समस्या। तीसरा है युवक, मई 1925 में लिखा। नौजवान, भारत सभा लाहौर का घोषणा पत्र, अप्रैल में जो लिखा। धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, ये चैप्टर बहुत खास है। सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, ये भी बहुत खास है। नए नेता के अलग अलग विचार, विद्यार्थी और राजनीति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, भगत सिंह का पत्र सुखदेव के नाम, असेंबली हाल में फेंका गया पर्चा, बम कांड पर सेशन कोर्ट के बयान, विद्यार्थी के नाम पत्र, संपादक, बम का दर्शन, इनकलाब की तलवार, विचारों की शान पर तेज होती है लेकिन मृत्यु, वार्षिक पर तार, पिताजी के नाम फिर से एक पत्र, क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, छोटे भाई, कुलतार के नाम अंतिम पत्र, कुलबीर के नाम अंतिम पत्र, शहादत से पहले साथियों के अंतिम पत्र, हमें गोलियों से उड़ाया जाए, कौम के नाम संदेश। ये है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये है मुख्य जो इसका टाइटल है, और यही है। अब यहाँ पे परिचय दिया गया है, वही आप देखिए फ़ॉन्ट कितने अच्छे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए युवा, ये जो है ये वाला चैप्टर भी मैंने खास बताया था, अछूत समस्या। मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है जहाँ जहाँ से मुझे मुख्य बातें लगी। अब यही सारी बातें इसमें दी गई है। धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छे हैं। जो वो वाला चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये रहा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और यहाँ पे कहते हैं एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व यानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर की सत्ता को अब नहीं मानता। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यदि आपका विश्वास यह है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी ईश्वर जिसने विश्व की रचना की, तो कृपया करके मुझे यह बताए कि उसने यह रचना क्यों की। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है, और सच्ची बातें इन्होंने इसमें की है। और ये कहते हैं तुम 84 लाख ऐसे दंडों को गिनाते हो, मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर इनका सुधारक के रूप में क्या असर है। तुम ऐसे कितने व्यक्ति से मिले हो जो ये कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण न दो। इन्होंने पुराण को जो है खारिज किया है, पुराणों को इन्होंने नहीं माना। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें क्या पता कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीब एक अभिशाप है, यह एक दंड है। और बहुत सारी बातें इन्होंने इसमें लिखी है, जब आप इसे खरीदोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा।
तो ये उनके पत्र हैं और मैंने आपको प्राइस दिखाई दिया। किसी भी प्रकाशन के ले लो, मैं नास्तिक क्यों हूँ, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं से भी से खरीद सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये बुक पसंद आई होगी। बुक खरीदनी है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई है, हमारा ये जो कंटेंट पसंद आया, इस तरह का ही कंटेंट आपको ज़्यादातर मिलेगा। कंटेंट चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले, तो इसलिए जो भाई हमसे नाराज़ है, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक वीडियो काफ़ी आ चुकी हैं, पर मैं एक खोजी व्यक्ति हूँ, हमेशा से बताया आप लोगों को मैंने, मैं एक खोजी व्यक्ति हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप हमसे विवाद में ना उलझिए, आप सीधा ये कीजिए, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आया तो आप सीधा सा हमें अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन भाई को कंटेंट पसंद आया है वो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी लड़ाई जो है जातिवाद के खिलाफ है, और अब हम जातिवाद को खुद से, वो कहते हैं आप भले तो जग भला, खुद से बढ़ने नहीं देंगे। दूसरी बात, ब्राह्मणों ने जो पाखंड फैलाया, हमारे देश में सती प्रथा जैसी घटिया प्रथा इन घटिया ब्राह्मणों द्वारा जो चलाई गई, मैं सभी ब्राह्मणों को नहीं कह रहा, उन घटिया ब्राह्मणों द्वारा जिन्होंने सती प्रथा को चलाया, गरुड़ पुराण के अंदर सती प्रथा लिख दी गई। जिन ब्राह्मणों ने आपका इतना बेवकूफ़ बनाया, आप उनके चक्कर में ना उलझे, कुछ नहीं होता, कोई ग्रह व्रह कुछ नहीं होता, कृपया इस चक्कर में ना उलझे। आज भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, तो यहाँ पर ब्राह्मणों की मनमानी नहीं चलेगी। तर्कवादी बनो, मेरा कहना यह है कि तर्कवादी बनो। जब आप तर्कवादी बन जाते हैं तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपको पाखंड में नहीं फंसा सकता। और अगर आप अंधभक्त भी हैं किसी के या अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और आप तर्कवादी बन जाते हैं, तो आपको अपने सवालों के जवाब खुद पे खुद मिल जाते हैं और आप सही राह पर आ जाते हैं। धन्यवाद।